हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल जस्ट मैकेनिक पे। आज का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम शुभारंभ करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ का जिसका नाम है KBS, जो कि एक क्विज गेम है। इस गेम के 2 नियम हैं। पहला नियम कि इसमें आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और दूसरा आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 1 पॉइंट मिलेगा। पर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, इन थिक सिलेंडर्स द रेडियल स्ट्रेस इन द वॉल थिकनेस इज A 0, B negligible, C not negligible and D any of the above। तो आप सोच के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। और अगर आपने चुना है C नॉट नेग्लिजिबल तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है, इन थिक सिलेंडर द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज A 0, B varies along the thickness, C does not vary along the thickness and D none of the above। आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा। और अगर आपने इसका चुना है B तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, varies along the thickness। तो आपका तीसरा सवाल है, इन अ थिक सिलेंडर द रेडियल स्ट्रेस इन द वॉल थिकनेस इज A equal to the magnitude of the fluid pressure, B less than the magnitude of the fluid pressure, C more than the magnitude of the fluid pressure, D independent of the magnitude of the fluid pressure। अगर आपका जवाब था A तो आपका जवाब सही था। तो आपका अगला सवाल है, इन थिक सिलेंडर्स द वेरिएशन इन द रेडियल एज वेल एज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ क्लैपियरेंस थ्योरम, B कास्टिग्लियानोस थ्योरम, C लेम्स थ्योरम एंड D नन ऑफ द अबव। और अगर आपने इसका जवाब सुना है लेम्स थ्योरम तो आप बिल्कुल सही हैं। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज मेड while सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ थिक सिलेंडर्स यूजिंग लेम्स थ्योरम। ऑप्शन ए, द मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। ऑप्शन बी, द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। ऑप्शन सी, प्लेन सेक्शन परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis of the cylinder remains plane after the application of internal pressure. Option D, all the fiber of material are free to expand and contract independently without being constrained by the adjacent fiber. And option E, all of the above. And the correct answer is option E, all of the above. तो आपका आखिरी क्वेश्चन है, Lam's equation are given by option A, sigma r is equal to 2b by r square plus a and sigma c is equal to 2b by r square minus a। ऑप्शन बी है sigma r is equal to b by 2r square minus a and sigma c is equal to b by 2r square plus 2a। ऑप्शन सी है आपका sigma r is equal to b by r square minus a and sigma c is equal to b by r square plus a। एंड ऑप्शन डी है आपका सिग्मा r is equal to b by 3r square minus a and sigma c is equal to b by 3r square plus 2a। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आपको कितने पॉइंट्स मिले कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।